हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या फिर बिहार पुलिस एसआई हो, एसएससी एमटीएस, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले का क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 160 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 161, एक दिन में 20 क्वेश्चन करवाया जाता है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता। चलते हैं नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका था। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 162। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है, यानी कि रेलवे का आलोचना जो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो किस कारण से किया गया? तो पहले तो आप इसका आंसर देख लीजिए, उसके बाद समझ में ऊपर आएगा। तो 1, 2 और 3, यानी तीनों कारणों से। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है प्लेग जीवाणु का वाहक, तो ये भी सही है। दूसरा, बार बार पड़ने वाले अकाल, तो ये भी सही है। और तीसरा जो हो जाएगा समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार दुर्घटनाओं का वाहक ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो यही तीनों बातें यहाँ भी लिखा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 163। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1928 में जो आयोजित हुआ सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके दो अध्यक्ष थे, वो थे M.A. अंसारी। भारत के संविधान सिद्धांतों का तय करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की समिति की रिपोर्ट को आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को अंतरिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 164। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो कि अभी भी लागू होता है, तो वो आधारित है शक संवत पर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है और यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 165। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैंडलर जो आयोग हो जाएगा उसका संबंध है शिक्षा से। सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैंडलर के नेतृत्व में किया गया था और इस आयोग में 2 भारतीय भी, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक और स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया था।
इसमें 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक तो 1917 में गठन किया गया और दूसरा कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं नेक्स्ट लोकमान्य तिलक प्रथम कांग्रेसी नेता थे जो पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गए और 1882 में उन्हें चारागाह का कारावास दिया गया, क्योंकि तिलक ने अंग्रेजों के कोल्हापुर में महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी और 1897 में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए 18 मास का कड़ा कारावास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 167। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, क्योंकि उसके समय में मैसूर मराठा के दमन के साथ सहायक संधि प्रणाली ने साम्राज्य को सुस्थिर रखा। क्वेश्चन नंबर 168। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया थे। रफीक जकारिया 5 अप्रैल 1920 से लेकर 9 जुलाई 2005 एक भारतीय राजनीतिक और इस्लामी धार्मिक मौलवी थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ निकटता से जुड़े थे और उन्हें कंजर्वेटिव इस्लाम की वकालत के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 169। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? यानी कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे, यानी कि किस पर कब्जा किया था? तो झांसी, नागपुर और सतारा। नीचे आपको लिस्ट देखने को मिलेगा, तो आप जरूर देखें। तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहेब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति के बिना एक दंतक पुत्र बना लिया था और लॉर्ड डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर दिया, इसका विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों को विलय किया। ये भी पूछा गया था कि हड़प नीति के तहत पहला कौन सा राज्य है जिसे कि हड़पा गया था, तो सतारा हो जाएगा 1848 में। और देखिए कौन कौन से राज्य हड़प नीति के तहत या फिर व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत दोनों एक ही है। तो सतारा 1848, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बाघाट 1850 और उदयपुर 1852 और झांसी 1853
और नागपुर 1854। तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुशासन के अधिकार मतलब कुशासन के आरोप लगाकर किस राज्य को हड़प लिया गया था, तो अवध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था,